तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्बन का कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, जिसमें का मोलर मास हमें दिया हुआ है 290 और एनालिसिस करने पे 50% बाई मास है दोनों एलिमेंट का। तो हमें क्या करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है इस कंपाउंड का। सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे कि परसेंटेज बाई मास करके इसका एम्पेरिकल फार्मूला सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है, कितना है कि कार्बन का दिया हुआ है 50% और ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है 50%, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। अब उसने हमें पता है कि जो भी परसेंटेज बाई मास है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे और इसको करेंगे हम 16 से। तो 12 4 ज़ार 48 और 2 बचेगा और कैरी करेंगे तो 12 1 ज़ार 12 8 बच जाएंगे 80 और 12 छीके करेंगे 80। तो इसका करेंगे 16। तो 16 ये कितना हो जाएगा 3.125। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा इंटीजर आएगा लोएस्ट उसको हम डिवाइड कर देंगे उसको सबके साथ। तो यहाँ पे 3125 जो है ऑक्सीजन का जो इंटीजर है वो मिनी लेस आया है एज़ कम्पेयर टू इससे। तो इसको 3.125 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और उसको भी 3125 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ एक इंटीजर बनाने के लिए, क्योंकि ये डिजिट्स में इसको भी 3 से कर देंगे। 3 1 3 ज़ा 9, अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास कि C4O3, ये क्या आ गया इंपेरिकल फार्मूला आ गया। और हमें पता होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास क्या होता है कि n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। और हमें उसने बोला है कि एन फैक्टर हमें फाइंड करना है, एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास उसने क्वेश्चन में गिवन कितना दिया हुआ था 290 और इम्पेरिकल फार्मूला हमने अभी फाइंड किया है। तो 12 4 ज़ार 48 और 16 3 ज़ार 16 3 ज़ार 48। तो ये कितना हो जाएगा 96। तो ये कितना हो जाएगा 3 और एन फैक्टर हमारे पास आ गया 3। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या था हमारे पास C4O3। इसको एन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एन फैक्टर क्या आया है हमारे पास C4O3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4 3 ज़ार 12 और O कितना आएगा 3 3 ज़ार 9। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आंसर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो तो कमेंट करके बता दो गाइस। थैंक यू।